श्री पद्म पुराण का सार, संपूर्ण संस्कृत पाठ का हिंदी अनुवाद। श्री पद्म पुराण के सार का श्रवण करने से संपूर्ण पद्म पुराण को सुनने का फल प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, बेटा सुनो, अब मैं पद्म पुराण का वर्णन करता हूँ। जो मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक इसका पाठ और श्रवण करते हैं, उन्हें यह महान पुण्य देने वाला है। जैसे संपूर्ण देहधारी मनुष्य 5 ज्ञानेंद्रियों से युक्त बताया जाता है, उसी प्रकार यह पापनाशक पद्म पुराण 5 खंडों से युक्त कहा गया है। ब्राह्मण, जिसमें महर्षि पुलत्स्य ने भीष्म को सृष्टि आदि के क्रम से नाना प्रकार के उपाख्यान और इतिहास आदि के साथ विस्तार पूर्वक धर्म का उपदेश किया है। जहाँ पुष्कर तीर्थ का महात्म्य विस्तार पूर्वक कहा गया है, जिसमें ब्रह्म यज्ञ की विधि, वेद पाठ आदि का लक्षण, नाना प्रकार के दानों और व्रतों का पृथक पृथक निरूपण, पार्वती का विवाह, तारकासुर का विस्तृत उपाख्यान तथा गौ आदि का महात्म्य है, जो सबको पुण्य देने वाला है। जिसमें काल के आदि दैत्यों के वध की पृथक पृथक कथा दी गई है, तथा द्विज श्रेष्ठ, जहाँ ग्रहों के पूजन और दान की विधि भी बताई गई है, वह महात्मा श्री व्यास जी के द्वारा कहा हुआ सृष्टि खंड है। पिता माता आदि की पूजनीयता के विषय में शिव शर्मा की प्राचीन कथा, सुव्रत की कथा, वृतासुर के वध की कथा, पृथु, वेन और सुनीता की कथा, शुक्ला का उपाख्यान, धर्म का आख्यान, पिता की सेवा के विषय में उपाख्यान, नहुष की कथा, ययाति चरित्र, गुरु तीर्थ का निरूपण, राजा और जैमिनी के संवाद में अत्यंत आश्चर्यमयी कथा, अशोक सुंदरी की कथा, हुंड दैत्य का वध, कामोदका की कथा, विहुंड दैत्य का वध, महात्मा च्यवन के साथ कुंजल का संवाद, तदनंतर सिद्धोपाख्यान और इस खंड के फल का विचार, ये सब विषय जिसमें कहे गए हों, वह सूत शौनक संवाद रूप ग्रंथ भूमि खंड कहा गया है। जहाँ सौती तथा महर्षियों के संवाद रूप से ब्रह्मांड की उत्पत्ति बताई गई है, पृथ्वी सहित संपूर्ण लोकों की स्थिति और तीर्थों का वर्णन किया गया है। तदनंतर जहाँ नर्मदा जी की उत्पत्ति कथा और उनके तीर्थों का पृथक पृथक वर्णन है, जिसमें कुरुक्षेत्र आदि तीर्थों की पुण्यमयी कथा कही गई है, कालिंदी की पुण्य कथा, काशी महात्म्य वर्णन तथा गया और प्रयाग के पुण्यमय महात्म्य का निरूपण है, वर्ण और आश्रम के अनुकूल कर्म योग का निरूपण, पुण्य कर्म की कथा को लेकर व्यास जैमिनी संवाद, समुद्र मंथन की कथा, व्रत संबंधी उपाख्यान, तदनंतर कार्तिक के अंतिम 5 दिन यानी भीषम पंचक का महात्म्य तथा सर्वापराध निवारक स्तोत्र, ये सब विषय जहाँ आए हैं, वह स्वर्ग खंड कहा गया है। ब्राह्मण, यह सब पातकों का नाश करने वाला है। रामाश्वमेध के प्रसंग में प्रथम राम का राज्याभिषेक, अगस्त्य आदि महर्षियों का आगमन, पुलत्स्य वंश का वर्णन, अश्वमेध का उपदेश, अश्वमेधीय अश्व का पृथ्वी पर विचरण, अनेक राजाओं की पुण्यमयी कथा, जगन्नाथ जी की महिमा का निरूपण, वृंदावन का सर्व पाप नाशक महात्म्य, कृष्णावतार धारी श्री हरि की नित्य लीलाओं का कथन, वैशाख स्नान की महिमा, स्नान दान और पूजन का फल, भूमि वराह संवाद, यम और ब्राह्मण की कथा, राजदूतों का संवाद, श्री कृष्ण स्तोत्र का निरूपण, शिव शंभु समागम, दधीची की कथा, भस्म का अनुपम महात्म्य, उत्तम शिव महात्म्य, देवरात सुतोपाख्यान, पुराणवेता की प्रशंसा, गौतम का उपाख्यान और शिव गीता तथा कल्पांतर में भरद्वाज आश्रम में श्री राम कथा आदि विषय पाताल खंड के अंतर्गत हैं। जो सदा इसका श्रवण और पाठ करते हैं, उनके सब पापों का नाश करके यह उन्हें संपूर्ण अभीष्ट फलों की प्राप्ति कराता है। 5वें खंड में पहले भगवान शिव के द्वारा गौरी देवी के प्रति कहा हुआ पर्वतोपाख्यान है। तत्पश्चात जालंधर की कथा, श्रीशैल आदि का महात्म्य कीर्तन और राजा सगर की पुण्यमयी कथा है। उसके बाद गंगा, प्रयाग, काशी और गया का अधिक पुण्यदायक महात्म्य कहा गया है। फिर अन्न आदि दान का महात्म्य और महाद्वादशी व्रत का उल्लेख है। तत्पश्चात 24 एकादशियों का पृथक पृथक महात्म्य कहा गया है। फिर विष्णु धर्म का निरूपण और विष्णु सहस्त्र नाम का वर्णन है। उसके बाद कार्तिक व्रत का महात्म्य,
माघ स्नान का फल तथा जम्बू द्वीप के तीर्थों की पाप नाशक महिमा का वर्णन है। फिर साबरमती यानी साबरमती का महात्म्य, नरसिंहोत्पत्ति कथा, देव शर्मा आदि का उपाख्यान और गीता महात्म्य का वर्णन है। तदनंतर भक्ति का आख्यान, श्री भागवत का महात्म्य और अनेक तीर्थों की कथा से युक्त इंद्रप्रस्थ की महिमा है। इसके बाद मंत्र रत्न का कथन, त्रिपाद विभूति का वर्णन तथा मत्स्य आदि अवतारों की पुण्यमयी अवतार कथा है। तत्पश्चात अष्टोत्तर शत दिव्य राम नाम और उसके महात्म्य का वर्णन है। वाडव, फिर महर्षि भृगु द्वारा भगवान विष्णु के वैभव की परीक्षा का उल्लेख है। इस प्रकार यह पांचवा उत्तरखंड कहा गया है, जो सब प्रकार के पुण्य देने वाला है। जो श्रेष्ठ मानव 5 खंडों से युक्त पद्म पुराण का श्रवण करता है, वह इस श्लोक में मनोवांछित भोगों को भोग कर वैष्णव धाम को प्राप्त कर लेता है। यह पद्म पुराण 55,000 श्लोकों से युक्त है। मानद, जो इस पुराण को लिखवाकर पुराणज्ञ ब्राह्मण का भली भांति सत्कार करके ज्येष्ठ की पूर्णिमा को स्वर्णमय कमल के साथ इस लिखित पुराण का उक्त पुराण वेता ब्राह्मण को दान करता है, वह संपूर्ण देवताओं से वंदित होकर वैष्णव धाम को चला जाता है। जो पद्म पुराण की इस अनुक्रमणिका का पाठ तथा श्रवण करता है, वह भी संपूर्ण पद्म पुराण के श्रवण जनित फल को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार श्री नारद पुराण में वर्णित श्री पद्म पुराण के सार का पाठ संपूर्ण हुआ। अपने सनातन एवं वैदिक इतिहास से जुड़ने के लिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।